और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की, जहां रघुनाथगंज इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित भव्य रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कट्टरपंथी तत्वों ने खुलेआम हमला बोल दिया। शोभा यात्रा जब फुलतला चौराहे और आसपास के इलाकों से गुजर रही थी, तभी कुछ जिहादी गुटों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सनातनियों के पवित्र भगवा झंडों को उतारकर उनका घोर अपमान किया गया। यह न केवल धार्मिक भावनाओं पर आघात था, बल्कि हिंदुओं की आस्था को चुनौती देने की साजिश थी। रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां रामनवमी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही संगीत और जयकारों की ध्वनि गूंजी, जिहादी तत्व भड़क उठे। आरोप है उनकी छतों से और सड़कों पर खड़े होकर पत्थर ईंटें बरसाए। कई सनातनी भक्त घायल हुए हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि संघ से जुड़े एक नाबालिग मुख्य शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध रही। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस ने पूरी तरह एक तरफा कार्रवाई की। सनातन पक्ष के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हमलावरों को बचाने की कोशिश नजर आई। मुर्शिदाबाद के डीआईजी अजीत सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस ने सनातनी युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, गिरफ्तारियां शुरू कर दी। कई लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए। यह कार्रवाई हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाली है, जबकि असली हमलावर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यह घटना बंगाल में टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण नीति का जीता जागता प्रमाण है। जहां राम भक्त शांतिपूर्ण अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं जिहादी तत्वों ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की। रामनवमी जैसे पावन अवसर पर ऐसे हमले हिंदुओं की सहनशक्ति की परीक्षा ले रही है। रामनवमी प्रोसेशन को लेकर जो यहाँ पर एक झमेला हुआ, उसको देखते हुए यहाँ पर अभी हम लोगों ने और ज़्यादा फोर्सेज और सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल है। आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रेड टीम्स फॉर्म की हैं। जगह जगह पे रेड चल रहा है और बाहर से भी दूसरी सीआरपीएफ और सीएपीएफ की फोर्सेज आ रही हैं इस जगह को अच्छी तरह से नॉर्मलाइज और डोमिनेट करने के लिए। लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उनको चिन्हित कर रहे हैं। वो प्रोसीजर ऑन है। हम लोग कड़ा पदक्षेप लेंगे जो भी इसमें शामिल था, और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। पश्चिम बंगाल की ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता, ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई, खास तौर पर मुर्शिदाबाद से। इससे पहले भी जब जब रामनवमी का त्योहार आता है, तब तब हिंसा बंगाल में भड़काई जाती है। क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? क्या जिहादियों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? संगीता। बिल्कुल शिवांगी, मुर्शिदाबाद की जो ये घटना हमने कल देखी रात में, ये कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं है, जैसा कि आप भी बता रही हैं। और हमने हर साल ही अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखाया है कि इस तरह से जो कट्टरपंथी हैं वो हमला करते हैं वहां जब भी रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है उस दौरान। और इस शोभा यात्रा के दौरान ये भी देखिए लगातार आरोप लगते आए हैं बीजेपी के द्वारा हो या फिर आरएसएस के द्वारा कि जो हिंदू होते हैं हिंदुओं पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन वहां जो मौजूद जो कट्टरपंथी होते हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और शिवांगी देखिए, इसी को लेकर हमने पहले भी खबरें दिखाई थी कि सिर्फ ये रामनवमी की शोभा यात्रा पर नहीं, किसी भी तरह की कोई भी हिंदुओं के त्योहार होते हैं उस दौरान भी हमले देखे जाते हैं। शिवांगी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मेरे साथ कई यहाँ पर बीजेपी के नेता है और साथ ही चुचुड़ा विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार भी है। मैं उनसे भी बात करूंगी और उनसे भी मैं सवाल करती हूँ शिवांगी की ये जो बार बार जो हमले देखे जाते हैं, इसको लेकर उनका क्या कहना है? क्योंकि देखिए आरोप तो आप पर ही लगते हैं कि बीजेपी इस तरह की दंगा करवाती है, तो क्या कहेंगे अभी जो मुर्शिदाबाद में जो कल रात में घटना हुई? देखिए, बात ऐसा है कि आप लोगों को ये तो पता ही है, जब यहाँ पे सीएए एनआरसी लागू हुआ था जी, तो उस टाइम हमने देखा है पुलिस स्टेशन जला दिया, इन लोगों ने बना दिया। तो उसी तुष्टीकरण के बजाय यहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो बोलने वाला कोई नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ पे हमारी इस जिला में पांडुआ बोल के एक क्षेत्र है जी, वहाँ पे हरिनाम चल रहा था जी, हरिनाम कीर्तन चल रहा था। वो हमने अपने चैनल में दिखाया था जी। उसमें भी वो अटैक किया है। आज 14 आदमी हमारा नेता लोग वहाँ पे जेल में है। तो ऐसा यहाँ पे चलता ही है। वेस्ट बंगाल में, सारी वेस्ट बंगाल सभी जगह ये संख्यालघु संप्रदाय के लोग जो मतलब मौलवादी उग्रवादी है, ये लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री है, हम जो करेंगे
वो सब बिल्कुल, ये तो देखिए हमले चलते रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल पे अभी पूरे देश भर की नजर है, सिर्फ देश भर ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर रहती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार होती है तो ऐसे मामलों का निपटारा बीजेपी कैसे करेगी पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में? आप लोगों को तो पता ही है, यूपी जी यहाँ पे ऐसी तरह का कार्रवाई हर वक्त जी होते रहते हैं। जी आज आप देख रहे हैं बाबा कैसे सल्फे दिया, सब तो निपटा दिया है। तो ऐसा ही आप लोग सोच लीजिए, अगर भाजपा की सरकार आएगी जी हम लोग किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ने हमारा संस्कृति के ऊपर, हमारा धर्म के ऊपर अगर कोई आंख उठा के देखेंगे तो ये जरूरी है कि उन लोगों को जेल का अंदर रहना चाहिए। तो फिलहाल जो पीड़ित हैं या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी सीधे सीधे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, गंभीर धाराओं में उन पर जो है पुलिसी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे लोगों को बीजेपी कैसे अभी सहायता पहुंचाएगी, कैसे उन्हें मदद पहुंचा रही है पीड़ितों को? देखिए, पीड़ित आदमियों को हम लोग पहले इसका जो आईनी कार्रवाई जी हम लोग से पहले वो सपोर्ट कर रहे हैं सभी को। जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा एलओपी शुभेंदु दा ने पूरा पश्चिम बंगाल में एकदम तकदीर से एकदम बाहर तक जी सभी जगह पे दौड़ रहा है, क्योंकि ये लेके ये अगर किसी के ऊपर ये हो रहा है, किसी प्रकार की कोई हमला हो रही है या कार्रवाई हो रही है उस पर पूरी तरह से, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे सुबीर जी को, वो कह रहे हैं कि जो शुभेंदु अधिकारी है वो पूरी तरह से ये ध्यान दे रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, किसी तरह की परेशानी होती है तो वो खुद इन मामलों को देख रहे हैं। शिवांगी। बिल्कुल संगीता, ये बात बताइए कि जब इस तरीके के मामले बंगाल से सामने आते हैं तो जो आरोपी है, जिस तरीके के जिहादी आरोपी, उन पर कार्रवाई न करके जो सनातनी भक्त हैं उन पर कार्रवाई की जाती है, उनकी गिरफ्तारियां की जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही गिरफ्तारियां हम हर बार ही देखते हैं कि जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है और लिपापोती की जाती है, और यही कार्रवाई नहीं होने की वजह से ही शिवांगी इस तरह के मामले बढ़ते हैं और इस तरह के मामले जो है वो निकलकर सामने आते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल। चलिए बिल्कुल संगीता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।